अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है, आज हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली माशरती तामीर नौ के अंदर जो एक वालिद का किरदार है उस पर बातचीत करेंगे। रोल ऑफ फादर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ। अक्सर एक सिक्योरिटी जोन होता है, हम किसी भी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं, तो सिक्योरिटी जोन में जाकर हम बड़े मोहतात हो जाते हैं क्योंकि हमारी एक एक मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जा रही होती है और उसको बाकी लोग बाद में इजीली देख सकते हैं। मेरा ज़ाती मानना ये है कि जब इंसान आयली ज़िंदगी में आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको औलाद से नवाजता है, तो जैसे ही अल्लाह पाक आपको पहला बच्चा दे, आपके यहाँ पहली औलाद हो, तो समझ लें कि वो सिक्योरिटी जोन आप पे लग गया है। अब आप जो भी करेंगे वो सिक्योरिटी जोन में अब कैप्चर होता चला जा रहा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में कहते हैं कि बच्चा जो है वह कुएं की मानिंद है, उसमें जो आवाज़ दोगे वो ठहर कर वैसे ही पलट के वापस आ जाएगी। यानी हमारे घरों के अंदर हमारे जो रवैये हैं वो हमारे बच्चे के माइंड में, ये कॉन्शियस माइंड है, उसमें स्टोर होते चले जाते हैं और एक वक्त के बाद वो उस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब बच्चा जब शुरू में होता है तो उसकी कोई ख़ास SOPs नहीं होते, ख़ास कोई TORs नहीं होते। SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो नहीं होते, वो किसी को नहीं जान रहा होता। लेकिन एज द टाइम पासिस बाय उसकी पहली पहचान उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, फिर वो घर में बाकी दीगर अफराद, दादा है, दादी है, चचा है, चची है, बाकी मतलब बहन भाई वगैरह मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब आप कोई भी बात उसके सामने अनयूजुअल बात करेंगे, जब वो गलती करता है और आप उसको डांटेंगे, तो वो सबसे पहले किसकी तरफ देखेगा? सबसे पहले वो अपनी माँ की तरफ देखता है, क्योंकि माँ से बच्चे की जो मानूसियत है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अब माँ वहाँ पर उसकी गलती करने पर माँ किस तरह बिहेव करेगी, माँ उस बात को लाउडली शाउट करके उसको समझाती है, तो बच्चे के माइंड में वो बात स्टोर हो जाती है कि इस तरह की कंडीशंस के अंदर इस तरह का जो है रिएक्शन होना, रिक्वायर्ड होना यकीनी है और इसका यही हल है। तो उसकी एक जो कॉन्शियस माइंड है, जो उसके अंदर एक चलती हैं, जो चीज़ें स्टोर होती हैं, वो वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और नतीजतन एक ख़ास वक़्त के बाद उसी तरह के मसाइल को बच्चा उसी तरह हल करता है और बाद में पेरेंट्स इस बात पर खफा होते हैं कि ये कौन सा तरीका है। ये टू सम एक्सटेंट बात हो गई माँ के ऊपर, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है, डिस्कशन जो है वो रोल ऑफ फादर पे है, तो हम रोल ऑफ फादर की बात करते हैं। रोल ऑफ फादर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम अपने बच्चों पर कमाते हैं तो शायद एहसान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे घर में तंगी ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल ने बड़ा प्यारा और बड़ा ब्रीफ एंड कंसाइज आंसर दिया कि पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल कि तू कमाता है और वो खाते हैं, तू सिर्फ एक सबब है। अगर वो औलाद जिनके वालिदैन नहीं होते, क्या वो भूखे सोते हैं? तो इस अमल को एक इबादत समझ के कर और अपने आप को सबब जान, बस। तो वो शख्स कुछ दिनों के बाद दोबारा आता है, कहता है, या रसूलल्लाह मेरे घर में बड़ी बेहतरीन सूरत हाल आ गई है। तो शायद इसी वजह से कि आपका यकीन जो है, आपका जो एक्शन होता है
वो आपको ज़्यादा आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं आप उस तरह ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। वालिद साहब बाहर से घर आते हैं, फ़ौरन कर्फ्यू नाफिज हो जाता है, पापा जी आ गए, बाबा आ गए, कोई नहीं बोलेगा ऊँचा। बाबा जी भी आके अपना पूरा रूप दिखाते हैं, बैग वहाँ रख दिया, जूते वहाँ रख दिए और ऑर्डर फ़ौरन नाफिज कर देते हैं कि मैं आ गया हूँ, सो कीप साइलेंट। ओके, आप ये बात करके कौन सा मैसेज डिलीवर करते हैं? बच्चे आपका वेट कर रहे होते हैं कि हमारे वालिद आएंगे, वी विल मेक गॉसिप। वालिद साहब ने आते ही एक नया ऑर्डर नाफिज कर देते हैं। बच्चों को उससे पहले आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है, बाप के आते ही बच्चे एक जेल खाने और कैद खाने की शक्ल में चले जाते हैं। बच्चों को गलती करने पर हम ऐसी सज़ा देते हैं कि वो बच्चे दोबारा गलती नहीं करते, और जब गलती नहीं करते तो बच्चे सीखते नहीं हैं। तो बच्चों को सीखने के लिए तो जाहिर है आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और जब वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर वो गलती हो जाएगी। और गलती अगर आप डांटेंगे, उनको बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड करते हैं, तो वो दोबारा उस तरह की अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे। हम बहैसियत वालिदैन मजमूई तौर पर अपने बच्चों को क्रिपल्ड बेबीज़ बनाते हैं। हम कहीं गए या हमारे घर कोई आया और बच्चों को उसको हम कह देते हैं कि देखो वो लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, ख़बरदार कोई भी आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। ये बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर बच्चे छोटे हैं, बिलो देन 7 ईयर्स हैं या बिलो देन 8, 9 हैं, तो उन पर ये बात ज़्यादा लागू नहीं करनी चाहिए। अब उन तमाम चीज़ों को आप रेफरेंस के तौर पर पुट कर रहे होते हैं कि देखो मेरा बच्चा जो है ना वो शोर नहीं करता, तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है यार, इसको समझ नहीं आती बात की। तो इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल चुप रहते हैं, खौफ में मुब्तला रहते हैं, आई थिंक आप एक क्रिपल्ड बेबी से ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रहे हैं उनको। आइंदा वो एहसास कमतरी के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका मुब्तला होना यकीनी अमर है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एक शख्स ने, उस घर में कुछ बिल्लियाँ थीं और बिल्लियों को उसने इस तरह ट्रेन किया हुआ था कि जब भी कोई मेहमान आता तो बिल्लियाँ अपने अगले दोनों पाँव खड़े करके उसको वेलकम करती। एक शख्स आया और उसने देखा कि यार ये बिल्लियाँ बहुत बड़ा कुछ आपने इनको सिखाया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहता है कि मैंने इनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की हुई है। वो कहता चलिए ठीक है, वेल डन, नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आपने ये काम करना है कि 1-2 चूहे पकड़ के जैसे ही मैं एंटर हूँ आपने वो चूहे छोड़ देंगे। कहते हैं, वो बंदा कहते हैं इसका क्या मतलब है? कहते हैं चलें लेट्स सी कि क्या होगा, जब मैं आऊँ तो आप प्लीज़ ये कीजिएगा। अब वो शख्स कुछ दिनों के बाद दोबारा आता है और वो शख्स जो मेज़बान है वो ऐसे ही करता है कि जैसे ही वो शख्स आता है, बिल्लियाँ जैसी खड़ी होती हैं अपने पाँव पर, तो वो चूहों को छोड़ देता है। अब बिल्लियाँ बजाय कि उसको वेलकम करती, बिल्लियाँ उन चूहों अपना शिकार के पीछे दौड़ लगा देती हैं। अब वो मेज़बान बड़ा परेशान होता है। तो मेहमान उसको ये कहता है कि तुमने जो उसको सिखाया वो सिर्फ एक ख़ास हुनर था, तरबियत नहीं है। तरबियत तो ये थी कि ये अपने, इनके सामने कुछ भी आ जाता है, ये अपने जो थॉट्स हैं उनसे पीछे ना हटते। हमारे घरों में भी यही होता है। हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, मेमोराइज़ करवा देते हैं, कुरान पाक का पता नहीं चल रहा होता कुरान पाक हमसे क्या मुखातिब है। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि ऊंचा नहीं बोलना, भाई ऊंचा नहीं बोलने के नुकसान क्या है ये बताएं। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि भाई जब कोई आ जाए तो आपने शोर शराबा नहीं करना। भाई शोर शराबे के पे लेक्चर देने के बजाय उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात की जाए ज़्यादा बेहतर है। फिर वालिद अपने दोस्तों के साथ तो घूमता है फिरता है, वालिद गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्त आ जाएं तो अच्छे अच्छे खाने घर पे बनवाते हैं, दोस्त आ जाएं तो 2-2, 3-3 घंटे उनकी गपशप ख़त्म नहीं होती।
लेकिन जैसे ही वो वालिद के दोस्त जाते हैं तो वही वालिद एक अलग से रूप में बच्चों के सामने पेश हो जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऊंचा नहीं बोलना। आप बच्चों को सैर तफरीह पर ले जाने से मना करते हैं कि नहीं, हालात ठीक नहीं है, इसमें शक नहीं है कि हालात ठीक नहीं है। तो क्या मतलब है इसका कि बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ से आप स्टॉप करवा दें। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे एंड पे बहैसियत वालिद जो है ये हमारे फॉल्ट्स हैं। अब इस बात में ये मतलब कतई नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल ही सज़ा मत दें। उस सज़ा देने से पहले आप अपने घर का एक माहौल बनाएं, कुछ रूल्स को तय करें, कुछ उन रूल्स के वायलेशन पर कुछ पेनल्टीज़ को पहले से डिसाइड करें कि कोई भी बच्चा अगर ऐसे करेगा तो उसके लिए ये पेनल्टी है, और फिर उस पेनल्टी को यकीनन बनाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि वालिद ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, बच्चा रोना शुरू हो जाता है, माँ जो है वो अपने शोर से कह के वो काम करवा देती है, तो बच्चे का एक माइंड सेट बन जाता है कि ये कोई भी काम अगर करवाना है तो उसका ये प्रोसीजर होगा। तो ऐसा मैसेज देना कि बच्चों को ये एक टेक्निक, ऐसी टेक्निक से आप आगाह कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, वो किस वजह से, उसमें सिर्फ आपकी कमज़ोरी है कि आपने अपने रूल्स और जो आपके डिसिप्लिन थे आपने ख़ुद उनको वायलेट कर दिया। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने पे कबाहत नहीं है, लेकिन उनके साथ वो जो लीगल और एथिकल जो चीज़ें हैं, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, उन पे कोशिश करें कि कंप्रोमाइज़ मत करें। बच्चों की सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना चाहिए। मेरा ज़ाती फ़िलासफ़ी ये है कि वरना बच्चे जो हैं आपको एक अलग से तनाज़ुर लेते हैं, कभी कभी उनको सब्र और शुक्र की भी तलकीन करनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर ना मिले तो उस पर सब्र और शुक्र भी करते हैं। अपने दोस्तों में जो आपकी अच्छी गैदरिंग है वहाँ पर उन बच्चों को लाजमी लेके जाया करें। उससे बच्चे के असरात, अच्छे लोगों के साथ जब बच्चा बैठता है तो अच्छे असरात मुरतब होते हैं। आज की हमारी डिस्कशन थी रोल ऑफ फादर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फादर कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अपने आप को हिटलर मत बनाएं, एक बेहतरीन शफीक बाप बनाएं। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, मुझे उनसे प्यार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से मोहब्बत को हटा लिया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो अपने बच्चों से प्यार करना, और बच्चे इस बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे वालिद हमसे प्यार करेंगे। बहुत शुक्रिया।